नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है संत वचन। एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे अरदास की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है, तो आज 1 महीना रह गया है, तो मैं 10 दिन के लिए वहां जाऊंगा। कृपा करे आप भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो टाइम बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ न कुछ मेरी मदद कर दे। आखिर वह दिन नजदीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे, दुनिया याद करे। ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले 100 किलोमीटर दूर गए तो मन में आया, जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाके में था। वहां कोई फसल नहीं होती थी। वहां के राजा की लड़की बीमार हो गई। बताया, इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाए, लड़की ठीक हो जाए। राजा ने मुनादी करवा दे रखी थी, अगर किसी के पास अनार है तो राजा जी उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो राजा को जरूरत है, जल्दी आ जाओ। जब यह आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी, वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए, हमारे पास अनार हैं, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए। अनार का जूस निकाला गया। लड़की को दवाई दी गई। लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? उसने सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूंगा। राजा जी ने हुक्म दिया, ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहे कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद, आलीशान मकान, बहुत ही पैसे रुपए दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। अब सेवक सोच रहे हैं, गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरुजी के बारे में। गुरुजी के वचन थे, जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी, दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। ना जाने संत मौज में आकर क्या दे दे, रंक से राजा बना दे। दोस्तों, आपको ये सुंदर कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।